अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल है द प्लॉट थिकन्स। ये इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो होने वाली डेवलपमेंट है, कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से ये एडिटोरियल है, उसका तजिया है। किस तरीके से उसने बयान दिया और किस तरीके से उसने डिस्ट्रैक्ट किया और फैक्ट्स क्या हैं, बैक एंड पे हकीकत क्या है। द प्लॉट थिकन यानी कि जो ओवरऑल ये मामला है या ये जो ड्रामा है ये और भी गहरा होता जा रहा है, घना होता जा रहा है। अच्छा, सेंटेंस टू सेंटेंस हम मूव करेंगे, उसमें जो भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनके भी मानी बात करेंगे और उर्दू में ट्रांसलेशन सेंटेंस टू सेंटेंस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड के ऊपर ग्रिप हो जाए। द रिसेंट, द आर्टिकल है और इसका मतलब है कि मखसूस करना, इसको अहमियत देना कि ये इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट हाल ही में या हालिया, एक्सप्लोजिव होता है धमाका खेज़, एलिगेशंस इल्ज़ामात, बाय लियाकत अली चट्टा, नाम है कमिश्नर का। द फार्मर, चूँकि अब वो रिज़ाइन कर चुका है इसलिए वो फार्मर हो चुका है। ये पहले वाला यानी कि जो इससे पहले था क्या था, कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी का कमिश्नर। हैव थ्रस्ट, हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। थ्रस्ट द नेशन यानी कि कौम को धकेल दिया है, धक्का दे दिया है। द नेशन, कौम को, इन टू अ स्टेट, एक ऐसी हालत में, ऑफ हाइटन का मतलब होता है बुलंद यानी कि बुलंदी तक लेके जाना। सेप्टिसिज्म क्या है, शक व शुबा, शक की हालत में। विद रिगार्ड, इस लिहाज से या इसके साथ। टू द ऑलरेडी, जो पहले से ही। डिस्प्यूटेड जनरल इलेक्शन यानी कि जो पहले से ही मुतजाद थे जनरल इंतखाबात या आम इंतखाबात। जनरल का मतलब आम इंतखाबात। सो इस हवाले से अब हमारी इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि हाल ही में लियाकत अली चट्टा जो कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे की तौफीक से जो उसने इलेक्शन जनरल इंतखाबात के बारे में धमाका खेज़ इल्ज़ामात ने कौम को मौजूदा पोलिंग मामले में जो शक था उसमें और भी इजाफा कर दिया है। मिस्टर चट्टा, अभी उसका चूँकि बार बार उसका नाम आ रहा होगा तो इसलिए मिस्टर चट्टा से उसको एड्रेस किया जा रहा है और होता भी यही है कि पहले एक शख्स का जिक्र कर दिया जाए तो उसका फिर बाद में प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है या नाम लंबा हो तो उसका कोई इनिशियल नाम इस्तेमाल कर लिया जाता है। द चट्टाज इनिशियल पब्लिक कन्फेशन, मिस्टर चट्टा की जो इब्तदाई कन्फेशन होता है, जो इकरार करना, मान जाना। क्लेमिंग, जिसमें उसने दावा किया था। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है मुलवस होने का। इन पोल रिगिंग, इंतखाबात की धांधली में। एंड इम्प्लिकेटिंग, और इम्प्लिकेट का मतलब है कि मुश्किल में डालना या मुश्किल करना। विदाउट प्रूफ, बगैर किसी सबूत के। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ जस्टिस, और जो आला अदलिया का चीफ हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सेंट आ शॉक वेव, यानी कि उनको शशदर कर दिया था। शॉक वेव, परेशान कर देना। शॉक वेव मतलब एक जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ें चल रही उनसे हट के एकदम परेशान कर देना। अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। सो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि मिस्टर चट्टा का इब्तदाई इकरार के तहत वो पोल खोलने यानी कि वो पोल यानी कि इंतखाबात में शामिल होने और उसके बगैर सबूत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौम भर में धमाके से कामयाब कर दिया। मतलब उन्होंने जो ये हालात बने उस हवाले से, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेंट ए शॉक वेव
अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में लोगों को परेशान कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है सेंटेंस नंबर 3, और सेंटेंस नंबर 3 में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी देख लेते हैं। असीमिंगली कंट्राइट, कंट्राइट का मतलब होता है नादिम होना, शर्मिंदा होना। असीमिंगली दिखाई देना, ज़ाहरी तौर पर सीमिंगली। मिस्टर चट्टा हैड क्लेम्ड, मिस्टर चट्टा ने दावा किया। इन रिमार्क्स, जो बात करते हुए, टू रिपोर्टर्स, जो जर्नलिस्ट हैं या रिपोर्टर्स हैं, दैट कैंडिडेट्स दैट वर लूजिंग, कि वो उम्मीदवार इंतखाब में जो हिस्सा ले रहे थे, कैंडिडेट्स, उनकी जिक्र हो रहा है। दैट वर लूजिंग, जो हार रहे थे। द इलेक्शंस, इंतखाबात को, वर मेड टू विन, उनको जितवा दिया गया। ठीक है जी। इस तरह से जो मिस्टर चट्टा है वो रिपोर्टर के साथ बात करते हुए उसने दावा किया कि जो उम्मीदवार इंतखाबात में हार रहे थे उनको कामयाब करवाया गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है हाउएवर, ताहम, द प्लॉट हैज़ सिंस थिकन, कि ये जो मामला है और भी गहरा हो गया है। विद द इमरजेंस ऑफ ए लेटर, जो एक ख़त सामने आया, एड्रेस टू द ECP, जो लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सपोजडली, जिसको तस्वुर किया गया था, सेंट, भेजा गया, बाय द मिस्टर चट्टा, मिस्टर चट्टा की तरफ से, इन विच, जिसमें, ही रिकेंट्स, तो रिकेंट्स का मतलब होता है वापस लेना, यानी कि जो उसने इल्ज़ामात लगाए थे उनको वो वापस लेने की बात कर रहा था। रिकेंट्स हिज एलिगेशन, वो अपने इल्ज़ामात को वापस कर ले रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, मगर इसके बाद सिलसिला बह गया जब एक ख़त सामने आया जो कि इंतखाबी कमीशन को मौजूदा चट्टा के ज़रिए भेजा गया था, जिसमें उन्होंने अपने इल्ज़ामात को रिकेंट किया था, वापस किया था। द फार्मर ऑफिशियल, जो कमिश्नर की बात हो रही है, हु वाज अप्रोचिंग रिटायरमेंट, अप्रोचिंग का मतलब पहुंच रहा था, होने वाला था। रिटायरमेंट के करीब था, यानी कि सेज, वो कहता है, ही वाज एंटाइस्ड, यानी कि उसको ताल्लुक़ जोड़ा गया, उसने वो वाबस्ता रहा, बाय एन अननेम्ड एब्सकॉन्डिंग PTI लीडर, एन अननेम्ड, जिसका नाम नहीं लिया गया, एब्सकॉन्डिंग PTI लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भागा हुआ रहनुमा, इनटू लेवलिंग द एलिगेशन, जब वो ये इल्ज़ामात लगा रहा था, आफ्टर ही वाज प्रॉमिस्ड, उसने उसके बाद इल्ज़ामात लगाए जब वो उससे मिला और उसने उससे वादा किया, यानी कि जो PTI का लीडर है उसने उससे वादा किया, ल्यूक्रेटिव पोजीशन, एक पुरअसाइश जो ओहदा है, इफ़ ही एडेड, अगर वो मदद करता है, द PTI's नैरेटिव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए, दैट द पोल्स वर रिग्ड, के इंतखाबात में धांधली हुई। सो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, रहनुमा ने मुंसलिक किया कि PTI के साबिक एहलकार जो भागे हुए थे, कहते हैं कि उन्हें एक नामालूम की कहानी को मदद करते, यानी कि उसने कहा कि PTI की मदद करें कि हम इंतखाबात में ये जो जेल साजी है इसके ऊपर जो बयानियाँ बना रहे हैं उसमें आप हमारी मदद करें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंटेंस, दिस टर्न, इस दफ़ा या इस बारी, ऑफ इवेंट्स, ये जो वाक़यात है, रेजेस, उठाते हैं, मोर क्वेश्चन, ज़्यादा सवालात, दैन इट आंसर्स, बजाय इसके कि उसमें जवाब मिले, यानी कि जो इसका ये अमल है इसमें सवाल ज़्यादा खड़े हो गए बजाय इसके कि जवाब मिले। लिविंग द पब्लिक इन अ बोग ऑफ डाउट, लिविंग द पब्लिक इन बोग ऑफ डाउट, यानी कि शकूक के अंबार में। तो टर्न ऑफ इवेंट्स होता है कि औकात का मोड़, इसके अलावा इंटेंसिफाइड, शिद्दत कर लेना, शिद्दत पकड़ लेना। सो दिस
turn of events raises more questions than it answers, leaving the public in a bog of doubt, जिसमें आवाम शकूक व शुबहात में चली जाती है। तो ये जो एक उसने स्टैंस लिया है, इसने जवाबात की बजाय सवालात ज़्यादा उठा दिए हैं और लोग ज़्यादा शक में पड़ गए। इसके बाद अगला हमारा सेंटेंस आता है द एम्बिग्विटी ऑफ दिस लेटर्स ओरिजिन। इस खत की जो एम्बिग्विटी क्या होता है, जिसमें क्लैरिटी ना हो, शक व शुबा, कन्फ्यूजन होना। द एम्बिग्विटी ऑफ दिस लेटर ओरिजिन, कि इस खत का माखिज कौन है, ये कहाँ से शुरू हुआ या कहाँ से लिखा गया। कपल्ड विद मिस्टर चट्टाज डिसअपीयरेंस, अगर इसको मिस्टर चट्टा की गायब होने से जोड़ दिया जाए। सिंस हिज इनिशियल एक्विजिशन, जब उसने इब्तदाई इल्ज़ामात लगाए थे। ही हैज़ ओनली इंटेंसिफाइड, उसने इसको और ज़्यादा कर दिया है। द मिस्ट्री, राज को, यानी कि अगर इस नामालूम खत के माखिज का या जो कहाँ से लिखा गया से शुरू किया जाए और देखा जाए कि कब मिस्टर चट्टा जो है वो गायब हुआ, तो इससे क्या होता है, जब से उसने पहले इल्ज़ामात लगाए, हैज़ ओनली इंटेंसिफाइड द मिस्ट्री, इस राज को और भी गहरा कर दिया है या शिद्दत दे दी है। गिवन द ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, अगर इन इल्ज़ामात का जो दबाव है, ग्रेविटी, उसको देखा जाए, एक्यूजेशन इल्ज़ामात, बोथ इनिशियल जो उसने पहले लगाए एंड रिकेंटेड, और जो उसका पछतावा है, जो वो नादिम है। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है, दैट एन इन्वेस्टिगेशन बी लॉन्च, कि इसके मुतालिक तहकीकात की जाए इमीडिएटली, फ़ौरन से। अगर इन इल्ज़ामात का जो अहमियत को देखा जाए और उसकी इब्तदाई इल्ज़ाम और बाद में उसका पछतावा, ये बहुत ज़रूरी है कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाए फ़ौरन से। इफ़ हिज इनिशियल कन्फेशन वाज फैब्रिकेटेड, अगर उसकी जो पहली इफ़ हिज इनिशियल कन्फेशन, यानी कि जो उसने पहले माना था, कन्फेस किया था, इकरार किया था, वाज फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है जेली, 2 नंबरी। अगर उसका पहला जो उसने बयानिया दिया था या बयान दिया था, वो इकरार किया था, वो अगर असल नहीं था, एज़ हिज लेटर परपट्स, जिस तरह उसका ख़त ज़ाहिर करता है या जिस तरह उसका ख़त शो करता है, तो फिर क्या होना चाहिए। इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, द करैक्टर्स बिहाइंड सच मैनिपुलेशन, कि इसमें जो उसने अपना बयानिया बनाया है, बी अनकवर्ड, उसको सामने लाना चाहिए, एंड पनिश्ड, और सज़ा देनी चाहिए। कन्वर्सली, इसके ख़िलाफ़, इफ़ हिज रिगिंग एलिगेशन, अगर पहले लेटर का देखा जाए तो लेटर के पीछे कौन है, उसकी मालूमात लेनी चाहिए, और उसने किसने इससे ये गलत काम करा है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए जो इसने इससे काम लिया है। कन्वर्सली, इसके बरखिलाफ़, इफ़ हिज रिगिंग एलिगेशंस, अगर उसके इंतखाबात में धांधली के जो इल्ज़ामात हैं, अनकवर्ड एंड पनिश्ड, उनको देखा जाए और सज़ा दी जाए, यानी कि अगर एलिगेशंस हैं, ठीक है कि धांधली हुई, तो फिर धांधली करवाने वाले कौन है, उनको भी अनकवर करें और पनिश करें। कन्वर्सली, ये वही यहाँ पे होल्ड एनी शरेड ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेंज करनी, ये आखिरी वाली लाइन आगे रिपीट हो रही। कन्वर्सली, इफ़ हिज रिगिंग एलिगेशंस, के उसके धांधली लगाने के जो इल्ज़ामात वो ठीक है, होल्ड एनी शरेड ऑफ ट्रूथ, कि उनमें कुछ सच्चाई है। इट इज़ इक्वली क्रूशल, ये बराबर का अहम है, दैट दोज क्लेम्स बी प्रूव्ड, जो ये दावा करते हैं रिगिंग के बारे में, उसका मवाख़ज़ा किया जाए, उसको प्रूव किया जाए, उससे सवाल जवाब किया जाए। कमिश्नर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर रोल, जो कमिश्नर होता है वो उसके किरदार की बदौलत, बाय वर्च्यू ऑफ की बदौलत, रोल किरदार, वील्ड सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस, उसके पास बहुत असर व रसूख होता है जो वो इंतज़ामिया में इस्तेमाल करता है। सच पावर कैन ईज़िली बी मिसयूज, इस तरह की जो ताकत होती है उसको आसानी से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसयूज, गलत इस्तेमाल करना। इट इज़ देयरफॉर, लिहाजा इसलिए,
पैरामाउंट दैट नॉट ओनली पैरामाउंट ये बहुत अहम है, पैरामाउंट बहुत अहमियत रखता है, पैरामाउंट दैट नॉट ओनली मिस्टर चट्टाज क्लेम कि जो मिस्टर चट्टा के दावे हैं उनको देखा जाए, बट आल्सो हिज टेन्योर इन ऑफिस, बल्कि जो उसका ऑफिस में वक्त था उसको भी देखा जाए, आर स्क्रूटिनाइज्ड, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए। स्क्रूटिनाइज होती है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच पड़ताल करना, स्पेशली गिवन द करप्शन चार्जेस अगेंस्ट हिम, और ख़ासकर जो रिश्वत के इल्ज़ामात उस पर लगे हैं। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड प्रोब, इसी तरह से जो पंजाब की हुकूमत है उसने आगाज़ कर दिया है प्रोब, जो सवाल जवाब, इनटू प्रोब तहकीक को भी कहते हैं, इनटू द डेवलपमेंट स्कीम्स, ये जो इस पूरे मामले में इजाफ़ा हो रहा है। द एक्स कमिश्नर अप्रूव्ड, जो गुज़श्ता कमिश्नर ने अप्रूव किए थे, विच इज़ अ स्टार्ट, जो कि एक आगाज़ है। हाउ एवर, ताहम, इट मस्ट बी इंश्योर्ड, इस बात को यकीन किया जाए, दिस प्रोब इज़ नॉट सिंपली प्यूनिटिव इन नेचर, कि ये जो तहकीकाती अमल है सिर्फ़ और सिर्फ सज़ा देने का नेचर या उसकी फितरत सज़ा देना ना हो, या इससे मकसद सज़ा देना ना हो तहकीक का। इट इज़ नाउ अप टू द अथॉरिटीज़, अब ये ज़िम्मेदारान की ऊपर है, टू सी, कि वो देखें द इंटायर मैटर, पूरे मामले को, थ्रू विद अ स्विफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, एक तेज़ और मुकम्मल शफाफ तहकीकात से, ट्रांसपेरेंट शफाफ, थ्रू कंप्लीट, यहाँ पे ये थ्रू नहीं होना चाहिए, ये थारो होना चाहिए, थारो विद अ स्विफ्ट, दिस इज़ क्रूशल, ये ज़रूरी है, टू अपहोल्ड, के बरकरार रखा जाए, द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इंतखाबात का अमल है उसकी अहमियत को, एंड रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस, और आवाम का एतमाद बहाल होना चाहिए, इन द स्टेट्स इंस्टीट्यूशन, जो रियासत के इदारे हैं, एनी थिंग शॉर्ट ऑफ दिस, इससे अगर कम कोई काम किया गया, वुड नॉट ओनली सर्व आ बिट्रेल, ये सिर्फ धोखाधड़ी या गद्दारी की तरफ जाएगा, ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, आवाम के एतमाद को, बट आल्सो जेपर्डाइज, बल्कि ये मुश्किल में डाल देगा, फंसा देगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को। सो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, हमने थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा सा आसान करके बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाए, लेकिन अभी आपने कमेंट करना है कि जो हमारा पहला प्रोसीजर था, तरीक़ेकार था, वो ठीक था, या ये जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ एडिटोरियल और उसके मीनिंग के साथ रीडिंग की है ये बेहतर है।